लिखा गया है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। इसका मतलब यह कि 2027 चुनाव में बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदुत्व कार्ड खेलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान पर घमासान भी तेज है, क्योंकि बयान टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर का सामने आया था। ऐसे में सवाल यही कि अयोध्या से 27 की शुरुआत यहीं से बंगाल की चलेगी क्या बात? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही बात होगी राम मंदिर हिंदू एकता का प्रतीक, अखिलेश का पीडीए इससे सटीक। चर्चा में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ होंगे, एक राजनीतिक पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा, उनसे आपको रूबरू करवाए। लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर और इस पूरे जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उस पर किस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं वो सुनिए। सिर्फ एसआईआर का विषय नहीं, पश्चिम बंगाल में तो स्थिति और भी विभत्स है कि मुर्शिदाबाद में उनके एक नेता हुमायूं कबीर ये बयान देते हैं कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद, जिसे सदैव सुप्रीम कोर्ट ने डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर या विवादित ढांचा शब्द कहा है, उसका पुनर्निर्माण कराएंगे। और उस समय की जो मीडिया रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं उसमें ममता जी ने संसद में 22 मिनट के अंदर 14 बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया और आखिर में आक्रोशित होकर पीठ के ऊपर फाइल फेंक दी। मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप ममता जी तब सही थी या अब सही हैं? कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर? तो बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। बीजेपी चाहती जैसा वो कहें धर्म वैसे ही अपना लीजिए आप। क्योंकि ये घुसपैठिया, ये लोग आ रहा है किधर से, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको प्रोटेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, होम मिनिस्ट्री का है, अमित शाह जी का है। तो उसके बाद भी अगर कोई घुसपैठियों अंदर में घुसे या यहां पर रहे, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देश का होम मिनिस्टर का है और वो इससे नजर घुमाने के लिए ऐसा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट कर रहा है। 19 दिन 7 राज्य और 17 बीएलओ की मौत हो चुकी है। एसआईआर का जबरदस्त प्रेशर है, उसके चलते बीएलओ और पोलिंग ऑफिसर्स की लगातार मौत की खबरें आ रही हैं और सबसे चिंताजनक यह है कि उसमें से बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आखिर एसआईआर कराने की ऐसी क्या हड़बड़ाहट है? ऐसी कौन सी जल्दी है जो लोगों की जान से भी ज्यादा कीमती है? इन जो निर्दोष बीएलओ की मौत हो रही है उसके जिम्मेदार सीधे सीधे चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं। 2026 की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, एसआईआर वहां पर हो रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश, जो कि लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी और वैसे भी सबसे बड़ा राज्य है, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और 24 के जो नतीजे आए थे उसके बाद से जो पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश यादव का और कांग्रेस के गठबंधन का वहां पर काम किया, समाजवादी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी लोकसभा में सीटों के लिहाज से, सबसे बड़ी पार्टी बनी। और जो बीजेपी 2014 और 19 में एक तरफा सीटें लेकर आई थी 70 से ज्यादा यूपी में, वो अचानक से कम सीटों पर सिमट कर रह गई। अब सवाल इसी को लेकर, बहरहाल तमाम खास लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अयोध्या पहुंचे हुए क्योंकि आज अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या वहां पर पहुंचेंगे, ध्वजारोहण वहां पर होना है। पॉलिटिकल गेस्ट में इस वक्त मेरे साथ यहां पर सौरभ सिकदर हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट सैयद जवाद आज मेरे साथ यहां पर जुड़े हैं क्योंकि मामला ही ऐसा है, बहुत स्वागत है आपका भी। टीएमसी की तरफ से मोहम्मद एहतशामुल हक टीएमसी का पक्ष यहां पर रखेंगे। एसबीएसपी के जैनेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और कीर्ति निधि पांडे समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं।
बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। लेकिन मनोज पांडे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज पांडे हैं हमारे सहयोगी हैं, न्यूज़ 24 के संवाददाता हैं। वो कोलकाता में इस वक्त, पश्चिम बंगाल में इस वक्त मौजूद हैं। आज ममता बनर्जी भी एक रैली करने जा रही हैं, तो उनसे भी हमारी यहाँ पर बात होगी। फिलहाल इस वक्त रुख करेंगे सीधा मानस श्रीवास्तव का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं अयोध्या, तो वो तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं। तो वो तस्वीरें भी जरा दिखा देते हैं पहले, क्योंकि एक रोड शो वहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था। 22 जनवरी 2024 की तस्वीरें भी हमने देखी थी, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह वहां पर रखा गया था और प्रभु श्री राम बरसों के इंतजार के बाद रामलला विराजमान हुए थे भव्य और दिव्य राम मंदिर में। और उसके बाद आज ध्वजारोहण यहां पर होने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए देखें। दोनों तरफ लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें अयोध्या की इस वक्त आपके सामने। राम मंदिर की ध्वजा करीब 20 फीट लंबी होगी, ध्वजा की ऊंचाई 10 फीट होगी और 42 फीट ध्वज स्तंभ यहां पर रखा गया है और राम मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है। ये हम आपको वो डिटेल्स भी यहां पर आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो इसकी खासियत बयान कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं अयोध्या। पीएम मोदी का रोड शो वहां पर हो रहा है। धर्म ध्वजा फहराएंगे अब से कुछ ही देर बाद। लेकिन इसके राजनीतिक मायने क्यों निकाले जा रहे हैं और क्या इंपैक्ट यहां पर हो सकता है? मानस श्रीवास्तव जरा बताइए आप, क्योंकि आप तो खुद प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। 22 जनवरी 2024 के बाद आज 25 नवंबर 2025 यहां पर हो चुका है। कितना कुछ हमने बदला हुआ देखा है वहां पर, और एक बड़ा बदलाव तो 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद दिनों या महीनों बाद ही हमने देख लिया था, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई और पीडीए वहां पर काम कर गया। और अब राम मंदिर के मुख्य द्वार पर जो लिखा हुआ है उसको लेकर भी एक ओवरऑल कंक्लूजन आपसे चाहेंगे मानस श्रीवास्तव। देखिए, सबसे पहले तो अयोध्या की तस्वीरें आज की दिखाई जाना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं दिखाएंगे तो ये दर्शकों के साथ नाइंसाफी होगी। ये देखिए आप, आज जब रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तो उस मौके पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और ये इस बात का प्रतीक होगा कि अब भगवान रामलला के मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो गया है। तो आज का दिन बेहद खास है। साल 2020 में भूमि पूजन करते हुए हमने देखा था प्रधानमंत्री को, फिर जनवरी 2024 में हमने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। 4 साल बाद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो पाई, लेकिन मंदिर फिर भी पूर्ण नहीं था। प्रथम तल का काम बाकी था, वो भी अब पूरा हो गया। यानी अब भगवान रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और प्रतीक के तौर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और धर्म ध्वजा यहाँ पर फहराई जाएगी और इसके साथ ये हो जाएगा कि अब मंदिर का काम संपूर्ण हो चुका है, अब कुछ भी करना शेष नहीं बचा है। अब ऐसे मौके पर आप देखेंगे कि यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा है, दूर दूर से लोग आए हुए हैं। इस बार खास बात यह भी है कि 7,000 से ज्यादा लोगों को, जो अयोध्या के आसपास के लोग हैं, उनको इनवाइट किया गया है। जो आम लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जिनका कुछ न कुछ योगदान रहा है, चाहे उसमें बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार थे उनका भी परिवार यहाँ पर उनको बुलाया गया है। तो ये तो एक बात हो गई। अब बात दूसरी, जो भगवान रामलला का जो मुख्य द्वार है उसके ऊपर जो चौपाई लिखी गई है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अब इस चौपाई के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश है कि जात पात के चक्कर में नहीं पड़ना है, या ये कहा जाए कि जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो उसी की को एक तरीके से चौपाई के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई है कि जाति में पड़ने की जरूरत नहीं है, सबको एकजुट रहना होगा और सबको हरि को भजना चाहिए। यानी एक तरीके से हिंदुत्व का संदेश यहाँ से देने की एक कोशिश की गई है। तो अपने आप में बड़ा सियासी संदेश है, क्योंकि
जिस पीडीए की जो बात करते हैं अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने या इस कार्यक्रम के जरिए कोशिश की गई है, एक एकता का संदेश देने की कोशिश की गई है। देखिए, कुछ लोगों के पास चलते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जो आए हुए हैं श्रद्धालु। देखिए, मजीरा बजा रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से आए आप? नेपाल से आए। नेपाल से आए जी। अच्छा, इस कार्यक्रम में शामिल होने आए, देखने आए, कैसे आए थे यहाँ? यहाँ बस राम जी का दर्शन करने के लिए आए थे। आज रामलला का मंदिर पूरा हो गया है जी, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा उत्सव में प्रधानमंत्री आए हुए हैं। ये हम सब सनातनियों के लिए गर्व की बात है। ये जितने भी लोग हैं सनातन से जुड़े हुए, इनके लिए बहुत खुशी की बात है, उमंग की बात है। एक जो बहुत पुराना सपना पूरा हुआ है हम लोगों का आज। देखिए, नेपाल से भी लोग आए हुए यहाँ पर। आप मजीरा लेकर के आप भी आए नेपाल से? 500 लोग साथ में हैं। दर्शन करने आए हैं, 500 लोग जाएंगे। मोदी जी से दर्शन हो जाता तो मोदी जी का दर्शन नहीं हुआ, शायद हो जाएगा तो हो जाएगा। हम लोग बहुत खुश हैं राम मंदिर बनने के बाद। मजीरा बजाते हुए आ रहे हैं क्या? की गाना नहीं आता बजा देते हैं। गाना नहीं आता लेकिन बजाते हैं हम लोग। हाँ, श्री राम जी के मंदिर में आए। देखिए, ये जो दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु हैं, ये इसलिए भी यहाँ पर ठहर गए हैं कि इनको उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री से उनको देखने का एक मौका मिल जाए और आज जो उत्सव हो रहा है उसके भी ये यहाँ पर साक्षी बने और वो देख सके कि किस तरीके का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। लेकर चलते हैं, आपको कुछ और लोगों से भी बात करवाते हैं। ये आप देखिए जी, कहाँ से आए? हम तेलंगाना, हैदराबाद। अच्छा, हाँ, आज रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया, प्रधानमंत्री आए हुए हैं। वही उसी लिए आए हम लोग सबको देखने के लिए। बराबर अम्मा जी हैदराबाद है, हमारा दादा भी हैदराबाद है। हैदराबाद से आए, तेलंगाना हैदराबाद। हमारा नाम गुरुनाथम है। मैं हनुमान को देखने के लिए आ गया, राम लल्ला को देखने के आया। जय श्री राम। हमारा नाम जयराम है। हेमलता है, हैदराबाद से। आए हुए हैं हैदराबाद से। ये आज का कार्यक्रम हाँ, सब अच्छे है। ये देखने आ गए। बहुत मेंटेनेंस ठीक है, बराबर है। तो देखिए, ये जो लोग हैं यहाँ पर, जो लोग हैं यहाँ पर, देखिए ये साधु संत इस तरीके से यहाँ पर डमरू बजा रहे हैं। बहुत उत्सव जैसा माहौल हो गया यहाँ पर। तो ये देखिए, जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको बड़े उल्लास से नजर आ रहे हैं। भले ही वो आमंत्रित नहीं है, यहाँ पे आमंत्रित भले ना हो, लेकिन फिर भी